नमस्कार, मैं रैबर श्री बारी। भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह के लिए अत्यंत बुरी खबर है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बुरी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। वो उत्तर प्रदेश जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ पूरी तरह से ढह गया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की जो मुख्य सीट मानी जाती है, फैज़ाबाद, जो कि अयोध्या में आता है, उस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी ने गंवा दिया। आलम यह है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय किसी भी कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा नारा लेने के बजाय वो अब नारा दे रहे हैं जय जगन्नाथ का। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ये सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं कि जो लोग भी अयोध्या में दर्शन के लिए जाएं वो स्थानीय लोगों से किसी तरह की खरीदारी न करें, उनके कारोबार को ना बढ़ाएं। बहरहाल इस कदर बौखलाहट उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी में उत्पन्न हो गई है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी खबर है जिसने सभी की नींद उड़ा दिया है। बीते दिनों एक बड़ी संस्था ने सर्वे किया था उत्तर प्रदेश में, जिसका परिणाम आज सामने आया है। वो सर्वे परिणाम ये था कि आखिर प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। उत्तर प्रदेश की 36% जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को पसंद किया, जबकि 32% के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में उनका चयन किया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर 2014 और 2019 में लगभग 70% जनता जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती थी। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो घटकर 32% पे आ गया। वहीं राहुल गांधी को जहाँ पे 2014-2019 में मात्र 4 से 8% ही जनता चाहती थी कि वो प्रधानमंत्री बने, तो वो अब 36% तक कैसे पहुंच गया। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो जो दो न्याय यात्रा निकाली, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी और भारत जोड़ो यात्रा थी, उस यात्रा से कम 38 सीटों का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने जो परिवर्तन राहुल गांधी में परिवर्तन आया है और राहुल गांधी ने जो न्याय यात्रा निकाली और जहाँ भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका सीधा प्रभाव राहुल गांधी के व्यक्तित्व पर पड़ा और राहुल गांधी लोगों के दिलों तक पहुंचे। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, उस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी पहली पसंद बन गए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। अब इसका सीधा असर पड़ सकता है आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी और अगला लोकसभा चुनाव में भी। बहरहाल अब तो देखने वाली बात ये होगी। फिलहाल तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठ ही गए हैं। 52 सांसदों ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। ये 52 सांसद वो हैं जो कि एनडीए के गठबंधन के रूप में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिली है। जो 52 सांसद हैं, आगे देखना ये हो कि ये 52 सांसदों में क्या आखिर तक सभी क्या सरकार में बचे रहते हैं या फिर बीच में से कोई इधर उधर निकलता भी है। तो आने वाला वक्त भी बताएगा। फिलहाल तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ भी ले ली होगी जब तक हमारी खबर आप तक पहुंचेगी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के में भी कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन में दरार पड़ना शुरू हो गई है और ये दरार आम आदमी पार्टी की तरफ से पड़ रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है दिल्ली और हरियाणा। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने अब तक जो उनको 100 सीट लगभग मिली है, वो 100 सीट में ज़्यादातर सीटें जो हैं वो उस जगह स्थानों पे उन्होंने हासिल किया है जहाँ पर किसी न किसी पार्टी से गठबंधन रहा, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर और स्थान पे हो। जहाँ-जहाँ पे गठबंधन के रूप में चुनाव लड़े हैं, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली और जहाँ पे अकेले दम पर उसने चुनाव लड़ा, वहाँ पे सीटें कम मिली हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है, खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा ही साफ हो गया है। कोई भी सीटें उसको नहीं मिली। सबसे बड़ी वजह एक और भी बताई जा रही है कि अंदरूनी कलह भी थी, जिसको कांग्रेस हाईकमान ने दूर करने का प्रयास इस दौरान नहीं किया। इसके अलावा दूसरी वजह थी धन की कमी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास पैसे ही नहीं थे। ऐसे में उनके जो बड़े नेता थे वो संबंधित प्रदेशों में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन बात करा जाए हरियाणा की और दिल्ली में, जहाँ पर हरियाणा में खासतौर पे जहाँ पे 5 सीटें कांग्रेस को मिली, 5 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को मिली और वहीं पे आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली और दिल्ली में सातों सीटें जो है गंवा दिया।
अब यहाँ पे जो हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी है, वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा तौर पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ दिया है। खासतौर से सुरजेवाला के ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको जीतने में मदद नहीं किया है और सीधे तौर पे ऐलान भी कर दिया कि आगामी दिनों में वो किसी भी प्रकार के गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ करने नहीं जा रहे हैं, खासतौर से चाहे वो हरियाणा हो या फिर दिल्ली हो, क्योंकि दोनों ही स्थानों पर शीघ्र ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में इंडिया गठबंधन में फंसी हुई ये दरार, क्योंकि अब सभी ने मुंह खोलना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जहाँ-जहाँ भी अपने दम पर लड़ना चाहती लड़ी है, वहाँ पे उसे सीटें अधिक नहीं मिली। तो अब देखना ये होगा कि आगामी दिनों में इंडिया गठबंधन क्या बचा भी रहता है या फिर वो दरार पड़ती है और टूट जाता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रहबर फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।